प्रजा है, राजा का सेवा करना प्रजा का धर्म होता है और राजा की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। हमने आपकी सेवा की है, इसमें कुछ नहीं लेंगे कि नहीं नहीं मांग लो। तो कहा जटायु जी ने कि जेठे पुत्र को हमें दे देना। दशरथ जी को दुख हो गया था कि पुत्र था ही नहीं कोई, मित्र ऐसी वस्तु मांगी है जो नहीं दे पाऊंगा। तो कह दिया हो जाए तो दे देना, ना हो जाए तो कोई बात नहीं है। चले आए थे। एक बार एक मैतरानी ने इन्हें देख के पीठ घुमा ली थी। कारण क्या है कि महाराज एक दिन आपका दर्शन कर लिया तो भोजन नहीं मिला था, दुख हो गया था। एक बार की कथा आती है, गुरु माता जब शक्ति को भोजन देना चाहती थी, शक्ति रोने लगा। क्यों रो रहा है कि पिताजी के शिष्य तो दशरथ जी हैं, हम किसको शिष्य बनाएंगे? दशरथ जी के कोई संतान नहीं हो पाई है, चौथापन आ चुका है। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज से अरुंधति ने कहा, आप जैसे कुलगुरु होकर दशरथ जी के संतान नहीं हो सकती है। हो तो सकती है, दशरथ जी को गिलानी हो जाए, गिलानी मैं कर दूंगी। बस उसी समय दशरथ जी के महल से निमंत्रण आ गया था और ये शक्ति को लेकर पहुंच गई थी। शक्ति रोने लगा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब शक्ति रोने लगा उस समय पूरा महल आ गया था, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये रामवीर सिंह इस तरह महाराज श्रीवर्ण करते हैं। श्री दशरथ जी महाराज आ जाते हैं। पूछा क्या बात है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह दिया ये क्यों रो रहा है बालक? आपके पुत्र नहीं है, ये शिष्य किसको बनाएगा, इसलिए रो रहा है। दशरथ जी को गिलानी हो जाती है। उसी समय गुरु जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया था अरुंधति से कि उसको गिलानी हो जाए, मेरे पास आ जाए, मैं अवश्य यज्ञ में पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान की प्राप्ति करा दूंगा। गोस्वामी लिख रहे हैं, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन भगवान की जय। ऐसे महाराज श्री सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सरंगी जी को बुलाया। सरंगी जी को क्यों बुलाया? वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। एक दिन श्री सुमंत जी 3 बजे खड़े हो गए थे, 4 बजे स्नान से निवृत्त होकर सरयू के किनारे संध्या करने पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। उसी समय आ रहे थे नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही श्री सनक सनंदन सनातन संत मार चले आ रहे थे, सनक जी बोले भैया कितना सुंदर दशरथ जी का वैभव है। अवध राय सुर राय से आई, दशरथ धन लख धन सुन धन दल जाई, कोई इनके पुत्र नहीं। कहा भैया जिस समय रोमपाद नगरी में अकाल हो जाएगा उस समय श्री संगी ऋषि बुलाई जाए।
श्रृंगी ऋषि के आने से रोमपाद नगरी में वर्षा हो जाएगी। तो श्रृंगी जी को खुश करने के लिए महाराज श्री शांता का विवाह करेंगे। शांता के विवाह में कौशल्या दशरथ जी जाएंगे। उस समय बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शांता की विदा होगी तो कौशल्या रोने लगेंगी, आंसू गिरेंगे। तो शांता पूछेगी माँ क्या बात है। कौशल्या कहेंगी बेटी तुम कहीं श्रावण के महीना में अयोध्या जी आई तो राखी बांधने को कलाई नहीं है। हम तुम्हारी 350 माताएं हैं। वाल्मीकि रामायण में 350 रानियां हैं और अन्य रामायणों में 700 रानियां हैं। उस समय शांता दुखी हो जाएगी। सायंकाल जब ऋषि की सेवा में जाएंगी तो शांता के आंसू टपकेंगे। श्रृंगी जी पूछेंगे क्या बात है। तो कहेंगी आप जैसे पति मुझे मिल गए और मुझे भाई नहीं मिल सकता है। तो श्रृंगी जी कहेंगे तुम्हारे पिता यज्ञ करें, तुम्हारे गुरु जी यज्ञ करें, मुझे बुलाएं तो तुम्हारे 4 भाइयों का जन्म होगा। इसलिए ये बात समय आने पर सुमंत जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कही। तो गुरु जी ने स्वयं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी जी को बुलाया है। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ होता है, उसमें बहुत विशाल जगह चुनी गई थी। सरयू जी के किनारे यज्ञ हुआ था। वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया था कोई कैसा भी व्यक्ति आवे जावे सबको यथावत सेवा दी जाए। वो यज्ञ बड़ा पूरा हो गया था। छोटा यज्ञ चल रहा था। उस समय श्री वशिष्ठ जी यज्ञ के यजमान बन जाते हैं। श्रृंगी जी आचार्य हैं, वशिष्ठ जी हवन कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुन लो। फिर तुम हवन के लिए लालायत रहती हो, हम कर लें हम कर लें। तो जो काम तुम्हें नहीं करना है उसके लिए लालायत नहीं होना चाहिए। तुम मर्यादा में नहीं रहोगी तो मर्यादा कौन रखेगा फिर। इसलिए आप देखिए हवन कौन कर रहा है। दशरथ जी नहीं कर रहे यहाँ। हवन ब्राह्मण के द्वारा आहुति दी जाए तो अग्निदेव ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए तो वर्ण देवताओं को हवन में आवश्यक है, इनको कराओ। जब तुम ज्यादा संख्या में हो जाओगी तो ये हट जाएंगे अपने आप, फिर हवन का पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा। श्री गोस्वामी लिख रहे हैं भगत सहित मुनि। आहुति कौन दे रहा है। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति के साथ आहुति दी, अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और क्या कहते हैं। यह विबांट देव न पजाई, यथा योग सब भाग बनाई, यथा योग सब भाग बनाई। यह विबांट देव बांटने के लिए दशरथ जी को दी गई है। तो दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया है। जो रह गया वो आधा आधा किया। आधा महारानी कैकेयी को, आधा महारानी सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी के भाग को एक स्वर्चा नाम की चील लेके उड़ गई। इसकी कथा आनंद रामायण में आती है। ये ब्रह्मा जी के दरबार में नृत्य कर रही थी और ताल भंग हो गई थी। अप्सरा थी, स्वर्चा इसका नाम था। ब्रह्मा जी ने कहा तू गीधनी हो जा। इसने प्रार्थना की तो कह दिया जिस समय राम जी का प्राकट्य होगा, यज्ञ होगा, सुमित्रा जी के हिस्सा को तुम अंजनी के यहाँ पहुंचा दोगी तो हनुमान जी की उत्पत्ति होगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सुवर्चा नाम की अप्सरा का काम पूरा हो गया। अंजनी माँ के पास पहुंचा दिया गया। अब सुमित्रा जी का हाथ खाली रह गया। तो सुमित्रा जी ने दशरथ जी की तरफ देखा तो दशरथ जी ने कौशल्या को देखा है, अपने हाथ से नहीं उठाया। कौशल्या ने समझ लिया कि हाथ खाली है तो मैं अपना हिस्सा दूं। तो आधा भाग कौशल्या ने सुमित्रा को न देते हुए कैकेयी महारानी के हाथ पर रख दिया। कैकेयी समझ गई कि आधा बहन दे रही है तो आधा मैं भी दूं।
तो कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, प्रसन्न मन करके दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय जय। क्यों जी महाराज दशरथ जी ने क्यों नहीं दिया? गृहस्थी का प्रेम टूट जाता। आप देखिए, आप की पत्नी बनी है और बहुएं घर में आ चुकी हैं। आप पोरसा से, मोरैना से, गोहद से जो भी सामान लेके आओ, गोरमी से, उसे घरवाली को दोगे तो वो चाच से बौटी ने बैठ तो कैसे जी वो बूढ़ी जरूर हो, लेकिन डोकर अबे गोहद से ले आवे, चाहे गोरमी से ले आवे, चाहे ग्वालियर से ले आवे, चाहे पोरसा से ले आवे, मोह देता तो हो बबू ने देते। अच्छा, कहीं ससुर ने सीधा बबुओं को देना शुरू कर दिया तो डोकरिया का आका जी अब तो डोकर के जाने मरे गए, डोकर हमें पूछे तो ना, बबुए सीधो सामान देते सब बबुए में सिंह दिखा। आप देख लो, जहाँ ससुर सीधा बबुओं को देता है वहाँ डोकरिया की फजीत होती है। आप लोग ऐसा मत करना। जिसने जिंदगी में तुम्हें साथ दिया है तो बुढ़ापे में उसका सम्मान तो करते रहना। बुढ़ापे में सम्मान करना और डुकरिया संग बैठा है कि रोटी खाई, ये नियम है। संग माने एक ही थाली में नहीं वैसे। अच्छा, दूधा दादी जब दूधा वादी में खाओ तो एक ही में तो खाओ, कोई दोस्त तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं। देखो भगवान शंकर जी ये पार्वती को साथ में बिठा के भोजन करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करती हैं, अलग अलग थाली अलग अलग है लेकिन साथ में। आप देखो कथा है, पार्वती रोजाना 1000 विष्णु के नाम जप करती है। एक दिन नाम जप नहीं कर पाए और थाली आ गई थी, गणेश जी की बहू लेके आ गई। भगवान शंकर जी बोले आ जाओ भोजन करो। बोले आज मैंने जप नहीं कर पाया है। तो भगवान शंकर जी ने क्या कहा है कि जप कर लो, एक श्लोक में काम हो जाएगा। बोले क्या है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। एक राम जी का नाम ले लो और विष्णु जी के 1000 नाम के बराबर हो जाएगा। तो राम जी का नाम लिया और गोस्वामी लिख रहे हैं, तब पार्वती साथ में भोजन करना शुरू कर देती हैं। सहस नाम सम सोने से पानी, सहस नाम सोने से पानी, जप जय संग भवानी। जब जय पिय संग, संग का अर्थ ये नहीं कि एक ही थाली में नहीं, वो भी भोजन कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं। तो सीताराम मार साहब अब संग भोजन कर रही है। बुढ़ापा आ गया है, अकेले मत खाना, उनका सम्मान रहेगा। कई घर हमने देखा बड़े विद्वान जब भोजन को गए तो डोकरियों को लिया, उनसे कहा तुम भी बैठ जाओ पाओ नहीं। कईयों घर में बहुएं फिर पूछत नाम में बैठी। बुढ़ापे में आदर करना चाहिए। जप जय पिय संग भवानी। ऐसे महाराज श्री यज्ञ जैसे ही संपन्न होता है और तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। तो जो कौशल्या के भाग से जन्म हुआ था वो लक्ष्मण जी का, कैकेयी के भाग से जन्म हुआ वो शत्रुघ्न का। इसलिए शत्रुघ्न भरत के साथ हमेशा रहे, लक्ष्मण राम जी के साथ हमेशा रहे। उधर सभी रानियां मंदिर महासव राजति रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभा की खानी है कौशल्या। इसे राम जी कैसे शोभा धाम लिखा है। कौशल्या शोभा की खान थी, जिनमें सब गुण थे। शोभा का मतलब सुंदरता से नहीं है। हमारे यहाँ जो सब गुण हो, जो सत्य बोले, प्रेम करे, ईमानदारी से रहे, उसे शोभा धाम कहते हैं। तो राम जी में सभी गुण थे कि नहीं? तो राम जी शोभा धाम है। और शील की खानी है कैकेयी। तो भरत जी जैसा शीलवान कोई संसार में है ही नहीं। तो शील की खान है भरत जी। और तेज निधान
माता सुमित्रा तेज की खांति, तेज निदान लखन पुन कैसे। लक्ष्मण तेज के खजाने हैं। ऐसे समय आया सुंदर, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी गुण मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंह करारी, कर जोरी स्तुति तोरी, विद करो अनंता, गुण ज्ञाना विदयमाना, प्राण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, गावै सुधि संता, लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकंता, आंडन गाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, शोभासी महर्षि सुनत धीर मति थिर लहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ गाना, चरित बहुत विधि कीन जहे, तथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत थिर लहे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान जैसे ही प्रकट हुए रोना शुरू कर दिया। सोने से सो रोदना परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। इधर उधर बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हेलो बंद हो गया, देख लो क्या देख ली बात चल रही है। हेलो हाँ भाई, राम जी के जन्म की नौशावर अपने नाई है कोई? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे सोने से सोरोदना परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सब रानी। ऐसे रोना सुना दे। सभी रानी प्रेम से आ जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय संभ्रम का भाव सीताराम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वो सोच रही है कि जच्चा रोएगी तब बच्चे का पता लगेगा, और वहां बच्चा रोया जच्चा रोई नहीं, ये हुआ। आप देखो यशोदा जी के यहाँ कन्हैया का प्राकट्य होगा, यशोदा नहीं रोएंगी, कन्हैया रोएगा। कौशल्या के यहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ, कौशल्या नहीं रोई, राम जी रोए। और रो रहे राम जी कहने पे रोए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब राम जी रोते हैं, लक्ष्मण जी रोते हैं, भरत जी रोते हैं, शत्रुघ्न रोते हैं, चारों भाई रोने लगते हैं। उस समय भगवान शंकर जी आ जाते हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं
और एक ज्यादा बेस है। कहूँ निज चोरी सोन गिर जायत दृढ़ मति तोरी। इसका मतलब ये शंकर जी ने पहले भी चोरी की है। चोरी क्या की है? पहली चोरी तो ये है कि वो भगवान के चरित्रों को हृदय में रख लिया है। रच महेश निज मानस राखा, ये चोरी है, हृदय में था। फिर भगवती पार्वती के कहने से वो निकली है बाहर कथा। तो चोरी पहली तो ये थी। और एक कहो ने चोरी, दूसरी चोरी यह है कि भगवान शंकर जी मनुष्य बन के आए। कागभूषण संगम दो मनुज रूप, तो ये चोरी है कि नहीं? देवता महादेव मनुष्य बन के आए तो चोरी है। तीसरी बात यह है एक बार वो ज्योतिषी बन के आए, ये भी चोरी है। अवध में आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम का आयो। ये सब उनने चोरी की लीला तो की है। तो भगवान भी नर रूप में प्रकट होके आए हैं। तो भगवान शंकर जी भी चोरी से दर्शन करने आते हैं। जैसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, उधर महाराज दशरथ जी को जैसे ही पता लगा, परमानंद पूर्वन राजा, उस समय याचक जो मांगता है वही दे देते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं आया नहीं इसी तरह। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आया नहीं, आया नहीं, दशरथ जी बार बार कहते हैं। कौशल्या कह रही हैं कौन नहीं आया। तब तक मुड़ेर पे गीत आ जाता है। गीत का अनाप शगुन है। दशरथ जी दौड़ कर जाते हैं, गीधराज जटायु को हृदय से लगा करके महलों में लेके आते हैं। उस समय राम जी अपने पांव के अंगूठे को पी रहे थे। तलवा ऐसे हो गया था, उनके चरणों की रेखाओं को गीधराज जटायु ने देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक रामायण में तो गीधराज को जैसे ही दशरथ जी ने राम जी को सौंपा है तो लेके उड़ गए हैं। एक रामायण में, एक रामायण में उनकी चरणों की चिन्ह रेखाओं को लिया है। दशरथ जी ने जैसे ही सौंपा है राम जी को, संभालो अपनी अमानत है सीताराम, तो कह दिया मेरा कंठ का किरण घोंसला है। राम जी के चरण बड़े कोमल हैं, कैसे इन्हें रख पाऊंगा। राम जी के चरण इतने कोमल थे, हाथ इतने कोमल थे कि जनकपुर की जो माली हैं, मालिने हैं, वो राम जी से फूलों की कलियां तोड़ने के लिए मना करती हैं। क्या कह रहे हैं माली? कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुरी गढ़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुरी गढ़ जाएगी। उचकत ऊंची डाल की, उचकत ऊंची डाल कमर की नस कहूँ चढ़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुरी गढ़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुरी गढ़ जाएगी। कोमल चढ़े, कोमल तलवे थे। गीधराज ने सोचा मेरा कंठ का किरण घोंसला है, बस राम जी के हृदय की, राम जी के चरणों की रेखाओं को हृदय में किया। श्री दशरथ जी को सौंप दिया। उन्हीं रेखाओं को ध्यान किया करते थे। आगे परा गीध पर देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। चरणों की रेखाओं के दो भक्त थे, श्री गीधराज जटायु और जानकी जी। इस तरह चले आए थे लेकर। राम जी के नामकरण संस्कार का समय आया तो गुरु जी को बुलाया। गुरु जी ने नामकरण संस्कार कर दिया।
कहने लगे राजन इनके नाम अनेक अनूपा मैं जप कह विसमते अनुरूपा इनके नाम अनेक अनूपा मैं जप कह विसमते अनुरूपा आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुखासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक नायक विश्रामा विश्वभरण पोषण घर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरे पुरासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु श्रेष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम नाम रखते हैं। इनके बहुत नाम हैं। विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम, शिव जी के हजारों नाम, श्री कृष्ण भगवान के हजारों नाम, लेकिन जो आनंद के सिंधु हैं और संसार को सुख देने वाले हैं, एक बूंद से तीनों लोगों का कल्याण करेंगे, उनका नाम श्री राम होगा। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। और जिनका सुमिरन करने से काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार विकार शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, सभी सृष्टि के आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण होगा। राम राज्य की स्थापना हृदय में करनी है। सबसे पहले उनके भाई छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। शत्रुघ्न का अर्थ है अपने क्रोध काम लोभ मोह इन शत्रुओं का विनाश करना है। कैसे होगा? तो उनकी पत्नी से मिलिए पहले। उनकी पत्नी का नाम क्या है? सीताराम। सीताराम सीताराम। उनकी पत्नी का नाम श्रुत कीर्ति है। श्रुत कीर्ति का अर्थ है अपने कानों से भगवान की कथा सुनते रहो, तो धीरे धीरे अपने विकार छूट जाएंगे। धीरे धीरे जो हमेशा कथा सुनता रहता है उसकी बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज श्री वर्णन करते हैं जो लक्षणों के धाम हैं, सभी जगत के आधार हैं। तो लक्ष्य में मन कब लगेगा? जब उर्मिला उनकी पत्नी उर्मिला और अभिलाष निरंतर होई, हमेशा अभिलाषा होती रहे, तो उनका नाम उर्मिला है। उसके बाद शत्रुघ्न, उर्मिला के बाद भरत जी जिनकी मांडवी पत्नी है, मान रहे थे। उसके बाद राम राज्य की स्थापना होगी तो सीता शांति हृदय में आएगी। सीता शांति हृदय में जब आ जाए सीताराम, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शांति को रावण भी चाहता था, लेकिन तरीका उसका गलत था। गलत तरीके से सीता शांति को रावण ने चाहा तो रावण का उसने विनाश कर दिया। इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे चारों भाई बड़े बड़े श्री विश्वामित्र जी आ जाते हैं और दशरथ जी महाराज ने चारों पुत्रों का दर्शन कराने के लिए मुनि के चरणों में डालते हैं। मोन चरणन मेले सुतचारी, राम जी को देखकर देखते रह गए और श्री
दशरथ जी से विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण जी को मांगा। एक रामायण में शत्रुघ्न भरत जी को दे दिया है। सीताराम भरत शत्रुघ्न को जब दिया है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की एकदम ज्यादा हो जाती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय जय। ये बढ़ा दी थोड़ा, और कुछ नहीं तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आखिर विश्वामित्र लेके जाते हैं तो भरत जी शत्रुघ्न डर जाते हैं। उस समय विश्वामित्र बहुत नाराज हो जाते हैं। क्या दशरथ जी मुझे भिखमंगा समझा आपने, जो श्री राम लक्ष्मण को न देते हुए भरत शत्रुघ्न को दे दिया। फिर राम लक्ष्मण को दिया है। उसके बाद कौशल्या ने भी सहायता की है। राम जी लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही आते हैं, ताड़का के वध होता है। विश्वामित्र की रक्षा होती है और राम जी चल पड़ते हैं। धनुष से किसन करके जनक जी की नगरी में आते हैं। जनक जी ने जैसे ही सुना विश्वामित्र जी के साथ दो कुमार आए हैं, सबको ब्राह्मणों को लेकर मिलने के लिए आते हैं। उस समय राम जी को जब देखा तो श्री जनक जी ने पूछना शुरू कर दिया, महाराज ये बताओ, ये दोनों सुंदर बालक हैं, किसी राजा के पुत्र हैं या ऋषि के बालक हैं? विश्वामित्र ने कहा, राजन क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूं, इनहि बिलोकतयति अनुरागा, इनहि बिलोकतयति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखय मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुखय मन त्यागा, इनहि बिलोकतय। ऐसे जोग भोग में राखे गोई, इन्हें बिलोकत प्रगटे सोई। आखिर विश्वामित्र ने परिचय जैसे ही दिया, ये प्रिय समय जहां लगे प्राणी, उसी समय मुस्कुरा गए राम जी, गुरु जी ये परिचय मत दो। तब श्री जनक जी के यज्ञ में जो 1 वर्ष से चल रहा था, राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र कल आने के लिए निमंत्रित किए गए। बीच में रावण भी आया। एक रामायण में रावण आता है। रावण ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, 2 हाथ लगाए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हाथ लगाए तो धनुष रावण के ऊपर गिर गया। रावण का हाथ दब गया था, कपड़े गीले हो गए। तो रावण ने जैसे ही शंकर भगवान को याद किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहो दशीस क्या कहना चाहते हो? कि प्रभु धनुष को उठा दो, मेरे हाथ दब गए हैं। दशीस इस धनुष को जब से जानकी जी ने उठा दिया है, तब से मैंने न उठाने की प्रतिज्ञा कर दी है। कहो राम जी को बुलाऊं कि जानकी को बुलाऊं? तो राम जी को बुलाया गया। राम जी ने हाथ लगाया, धनुष अपनी जगह पहुंच गया था। रावण ने राहु से कहा, मैं नहीं उठा सका, न तोड़ सका, तो कोई उठा न सके, इस धनुष पर बैठ जा। राहु धनुष पर बैठ जाता है। न भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। राहु ने कहा, कब तक बैठा रहूं ये तो बता दो। कि जब तक जनक जी ये नहीं कह दें तजव आस निज निगरे जाऊ, लिखान विधि वेदे ही विवाहु, तब तक बैठे रहना। बस इतना सुनते ही राहु बैठा हुआ है। धनुष को उठाने के लिए बहुत से राजा महाराजा आए, कोई धनुष को उठा नहीं सका। तब तो श्री जनक जी बड़े दुखी हो जाते हैं। और जनक जी दुखित होकर के कहते हैं, तजव आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वेदे ही विवाहु। तो सभी लोग जिस समय जनक जी की ये बात सुनते हैं, उस समय राहु चले जाते हैं। उधर श्री राम जी को विश्वामित्र आदेश देते हैं, उठो राम भंजो भव चापा,
मैटव तात जनक परितापा। तो राम जी धीरे से खड़े होते हैं। जानकी जी सोच रही हैं कि इनके उत्साह नहीं है, ये धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। तब पहले तो तब राम बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनबत जयतेई। जयतेई ये अपने गांव के देवता ताल वाले, पोखरा वाले, घाट वाले। राम जी ने सोचा घाट वाले गांव वाले के देवताओं को बुला रही है तो बुलाने तो हम भी जल्दी क्यों करें। तो जानकी और आगे बढ़ी। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। अब देवताओं को मनाया, इंद्र देव वरुण देव आदि को। राम जी ने कहा हम भी धीरे चलें, जल्दी क्यों करें, मना लो देवताओं को। अब तो जानकी ने गणेश जी को मनाना शुरू कर दिया, शंकर पार्वती को मनाना शुरू कर दिया। ये कहने लगी मन ही मन मनावय कुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। ये कहने लगे करहो सुफल आपन सेवकाई, करे तहरहो चाप गरुआई। शंकर भगवान से कहा धनुष को हल्का कर दो। शंकर जी ने आया। जानकी ने सोचा भांग का गोला लगाया तो कौन आया। तब इन्होंने सब गणेश जी को प्रार्थना करना शुरू कर दिया। गणेश जी से कह रही हैं गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तू सेवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। गणनायक वरदा। गणेश जी की प्रार्थना करती है इस धनुष को आके हल्का कर दो। बार बार विनती सुन मुरी, करो चाप गुरता थोरी। गणेश जी ने कहा आया। जानकी ने सोचा इनका वाहन चूहा है, रास्ता में की वन मिलाप मिल गया तो चूहा भ्रष्ट हो जाए, आ नहीं पाएगा यहाँ तक। अब तो इन्होंने धनुष से ही बात करना शुरू कर दी। सकल सभा की मत भई भोरी, अब मोय शंभु चाप गति तोरी। धनुष में से आवाज आई क्या करना है। बोले निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू। ये भारीपन इन लोगों पर डाल दो जो तमाशा देखने आए हैं, आप हल्के हो जाओ। धनुष में से आवाज आई तो 1 कुंटल का हो जाऊं कि नहीं नहीं, 1 कुंटल का नहीं नहीं, तो कि 50 किलो के नहीं नहीं, 50 किलो के भी नहीं, कितना 25 किलो के नहीं नहीं, 10 किलो के नहीं नहीं, 5 किलो नहीं। इसका मतलब क्या है। जानकी कह रही हैं कि जो आगान के महीना में फूल तोड़ते समय जिनके पसीना आ सकता है, बाल तिलक श्रमबिंद सुहाए, तो जो फूल तोड़ते समय पसीना आ सकता है तो धनुष उठा के नहीं उठा क्या पता है। आप देखो जेठ में किसी ठाकुर साहब की शादी हुई तो हमारे क्षत्रियों की बारात दूर जाती थी, दूर बैलगाड़ी चलती थी पहले, तो 3 दिन का बारात, पहले विवाह होता था 3 दिन वाला, तो वहां से बारात की विदा होके लौटी तो बगीचे में ठहर गए। तो दूल्हा ने क्या किया, कूड़ा करकट समेट के और वाने आग लगा के ताप उठो। अब बिटिया देख रही था कि शादी है गई कि ये तो जेठ में ताप रही। सुबह ने अपने सामान उतार के ससुरे था कि पिताजी ले ये सामान संभारो। बोले काहे बेटा, ये सुहाग है तो तुमने काहे तो उतार दो। कि पिताजी जी जेठ में ताप रहे थे, माँ में काहे को बचेंगे, वहां तो वैसे उतरे। जेठ में ताप रहे तो माँ में काहे को बचेंगे हैं? तो भाव ऐसा है। जानकी कह रहे कि देख लो इन्हें, इनसे टूटा कि नहीं टूटा। तो धनुष में से आवाज आई क्या करूं। तो जानकी ने कहना छुए से ही टूट जाना। धनुष में से आवाज आई कि छुएंगे से ही टूट जाऊंगा। वैसे धनुष को शंकर भगवान भी समझा गए थे। जब धनुष को अयोध्या में रखा था शंकर भगवान ने, तो धनुष ने कहा मेरा कल्याण कैसे होगा कि धनुष यज्ञ में श्री राम जी के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि धनुष यज्ञ तो 1 वर्ष के लिए चलेगी, कैसे पहचानूंगा कि राम जी आ गए, कैसे टूटूं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि और आएंगे राजा तो तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे, परिक्रमा नहीं करेंगे। हमारे प्रभु राम जी आएंगे तो तुम्हें परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे, सो ही समझ लेना कि राम जी आ गए। देखो गीतावली में लिखा है दायनो दियो पिनाक स्वयं व्यसना।
जो राम जी ने दाहिनी परिक्रमा करके प्रणाम किया तो धनुष छोटा हो, स्वयं भयोसनाग छोटा हो गया और हाथ लगाया सो टूट गया। तो राम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं है, धनुष को जानकी नहीं तोड़ दिया है, शंकर भगवान ने पहले ही समझा दिया था। इसलिए राम जी ने स्वयं कहा छुअत टूट पिनाक पुराना, छुअत टूट रघुपते न दोषु, दोनों कह रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं और राम जी भी कह रहे हैं। तो जानकी ने जैसे ही आंसू गिराना शुरू कर दिया, उस समय राम जी ने धनुष को उठाया, ले चढ़ावत खींचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब, धनुष टूट गया। अब जानकी से कहा जयमाला लेके आओ। जानकी जी जयमाला लेके जैसे ही आई, सखियों ने कहा पहनाओ। अब राम जी के गले के लिए हाथ बढ़ाए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए महाराज श्रीवण करते हैं, तखत से हमारे पाराशरी बांध के पांडाल को रोक रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। कई चतुर किसान होते हैं जो घोड़ी को नाल से बांध देते हैं, डोरी से भैंस को बांध देते हैं। सीताराम बोल गई कई घोड़ियों के पांव चले गए, ऐसे आलसी होते हैं कई लोग, और थूक से सतुआ गोरे बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सेवन करते हैं। जैसे ही आइए श्री राम कथा विशाल है, समय जैसा है उसकी चर्चा करेंगे। राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी ने विजयमाला गले में डाली, बारात पहुंच गई और विवाह होने के बाद अयोध्या जी में आ गए। और मंथरा के द्वारा कैकेयी के माध्यम से राम जी को 14 वर्ष के लिए वन के लिए भेजा गया। राम जी वन के लिए आते हैं और चित्रकूट में निवास करते हैं। भरत जी को पता लगता है कि दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया है, संस्कार करते हैं। राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। राम जी पादुकाएं देते हैं। भरत जी चित्रकूट से पादुकाएं लेकर अयोध्या में आते हैं और पादुकाएं अयोध्या में सिंहासन पर रख करके भरत जी अयोध्या का राज संचालन करते हैं। राम जी पंचवटी पर पहुंच जाते हैं। पंचवटी पर पहुंच के राम जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कथा में बहुत बड़ी भीड़ होने लगी, लेकिन जिस समय उन्होंने अहिल्या का प्रसंग सुनाया, उस दिन से भीड़ कम हो गई। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि भीड़ कम क्यों हो गई, ये बाबा जी कहाँ चले गए, इन्हें क्या मतलब है, इन्हें कोई काम धाम तो है नहीं, इन्हें आना था कथा। लक्ष्मण जी को भेजा। जिस बाबा के आश्रम में जितने बाबा थे उतने कारीगर लगे थे। क्या हो रहा था, बाई बन रही थी, बाई बनाई जा रही थी। मोटे बाबा की मोटी बाई, लंबे बाबा की लंबी बाई, छोटे बाबा की छोटी बाई, पत्थर की बाई बन रही। उन्होंने सोचा अहिल्या का उद्धार हो गया है तो हम अपनी बाई के नेक पांव लगवा लेंगे, बाई बन जाएगी, रोटी पानी करती रहेगी, कहां तक करें, बुढ़ापा है। लक्ष्मण ने कहा बाई बन रही है। राम जी ने कहा संदेशा गलत हो गया कथा का, तो संदेशे को बदल देना चाहिए। उस समय जानकी से चर्चा करते हैं, लक्ष्मण जी चले गए और मारीच की सहायता से रावण ने जानकी का हरण कर लिया। राम जी रोते हुए चले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और बाबा अपनी बाई उधरे चले आ रहे हैं, मोटी बाई को लंबी बाई कि चलो पांव लगवा लेंगे। श्री गोस्वामी ने कथा लिखी है गीतावली रामायण में कि विंध्य के वासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नार दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुने भय मुनि वृंद सुखारे। होए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंकज मंजु तुम्हारे। नीकी करी रघुनायक जो
करुणा करे कानन को पग उधारे। बहुत अच्छा किया, हम भाई बनवा ले। राम जी रो रहे थे, लक्ष्मण जी समझा रहे थे। बाबा पूछ रहे क्या बात हो गई लक्ष्मण जी? जानकी जी का हरण हो गया, सो बावन ने बाई पटक दी। अरे राम राम, ये पुरुष संग दोनों वीर थे, इनकी जानकी का हरण हो गया तो हमारी बाई को तो चाहे जो ले जाएगा। सो उन्होंने बाई के रट्टे में नहीं पड़े, बाई पटक दी, बाबा स्वतंत्र हो गए। जटायु का उद्धार हुआ, सबरी से मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और सेना खोज में लंका की ओर प्रस्थान करती है। जानकी जी की खोज करके लंका का दहन करके और श्री हनुमान जी आते हैं, राम जी पुल की रचना करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, रावण से युद्ध होता है, कुंभकर्ण वध होता है, मेघनाद वध होता है, रावण का वध होता है, राज विभीषण को दिया जाता है। जानकी जी को लेकर राम जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में बड़ी खुशी मनाई गई थी। राम जी का संग जैसे ही सबने मित्रों के स्नान करने के बाद राम जी सिंहासन पर बिठाए गए, तिलक हुआ। 12,000 वर्ष राज्य करने के बाद राम जी प्रजा के साथ साकेत के लिए यात्रा करते हैं। माता के चरु को पुत्री ने बदल लिया, पुत्री के चरु को माता ने बदल दिया, तो परशुराम और विश्वामित्र का प्राकट हो जाता है। 49 दिन व्यतीत हो गए थे, तब भगवान को जल अर्पण करके श्री महाराज का कल्याण हुआ। ऐसे बड़ी सुंदर कथा के साथ ही नवम स्कंद पूरा हो जाता है। अब अपन दशम में प्रवेश कर रहे हैं। 2 बार प्रभु नाम ले लो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो कृष्ण भगवान की। जय। कत्तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञाम चोभ वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। बड़े सुंदर ढंग से सूर्य और चंद्र दोनों वंशों का विस्तार वर्णन कर दिया, उनके अद्भुत चरित्र सुनाए। यदोश धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमः, हमें धर्मशील यदु का वंश सुना दीजिए। उनके यहाँ भगवान अंश से अवतार लेकर आए, भगवान की कथा सभी सुनना चाहते। निवृत्ति तरसई रूप गीयमाना, भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामान। कहो तुम श्लोक गुणानुवादात, पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भगवान की कथा मुक्त मुक्षु विषयी तीनों ही सुनना चाहते हैं। जो कथा नहीं सुनना चाहता है वो पशुघ्न होता है। पशुघ्न कहते हैं कसाई को। कसाई कौन होता है? नदे हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूले नमस्वतेर्तम, पुमान भवाब्दम न तरेस आत्मा। ये मानव तन बड़ी मुश्किल में मिला है, जो दुर्लभ था सुलभ हो गया है, और इसमें गुरु जी की कृपा रूपी हवा मिल गई है। ऐसे मानव तन को पाके जो उद्धार नहीं करना चाहता है, मानव तन को पाकर भी जो अवगुणों की खान बना रहना चाहता है, वही पशु आत्मघाती माना जाता है। जो आत्मा की बात न माने। क्यों जी? आत्मा झूठ बोलने के लिए कहती है क्या? नहीं कहती। अच्छा, बेईमानी करने को आत्मा कहती है क्या? नहीं कहती। गाली देने को कहती है क्या? नहीं कहती। अच्छा, दूध में पानी मिलाने को आत्मा कहती है क्या? नहीं कहती। अच्छा,
सरसों में पानी डालने के लिए आत्मा कहती है क्या? पोरसा को लेज के चले नदी में 4 बाल्टी पत्ते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आत्मा जिस बात के लिए मना करती है उसको करे तो वही आत्मा त्यारा है। जो आत्मा की बात न माने वही आत्मा त्यारा होता है। पिता महा में समरे मरंजयी देवव्रता द्या तीर्थ मंगलई। मेरे पिता में जो अर्जुन थे उन्होंने भीष्म जैसे तिमिंगल मक्ष को युद्ध सागर में पछाड़ दिया। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरस्पदम युत्पलवः। उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को ऐसे लांग गए जैसे गाय के बछड़ा के खुर में भरे जल को आराम से व्यक्ति कोई लांग जाता है। मुझे कथा सुना दीजिए। रोहिण्यास्तन या प्रोक्तम राम संकृष्णतयः। मैंने सुना है बलराम रोहिणी नंदन भी हैं और यशोदा नंदन भी हैं। तो एक शरीर से 2 माताएं कैसे हो गईं? 2 माताओं के एक बेटा कैसे हो सकता है? एक माता के 2 बेटा तो हो सकते हैं। देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। मैंने बलराम को देवकी का पुत्र भी सुना है और रोहिणी का भी सुना है। कैसे हुआ बता दो। परमात्मा ने कितने वर्षों तक मानव शरीर धारण किया ये सभी बता दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे प्रश्न हो गया था। तो कहने लगे जिस समय देवकी का विवाह हो रहा था और विवाह के बाद विदा हुई, कंस देवकी को समझाने के लिए रथ में बैठ जाता है। उसी समय प्रयाण पक्रमे तावत वरभद्रोष्मंगलम। ये माताएं गीत गा रही थी, रो भी रही थी, गा भी रही थी, आंसू पहुंचती जाती हैं, आशीर्वाद देती जाती हैं। ऐसे अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हंताम यह वैसे बदा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे अब आगे जिसको तू भेजने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बन जाएगा। जो इतना सुना कंस ने क्रोध में आके देवकी के बाल पकड़ लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल पकड़ करके तलवार तान के सिर काटने की तैयारी करता है। अब वसुदेव जी पीछे चल रहे थे, उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। कंस में 10,000 हाथी का बल है, मैं युद्ध करूंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए बुद्धि के बल से बल को पराजित करना चाहिए, बुद्धि से बल को पराजित किया जाए। उन्होंने प्रशंसा कहना शुरू कर दिया है। इश्लाग्नीय गुण सूरई भगवान भूय सस्करः। अरे महाराज कंस, इस समय तीनों लोक में तुम्हारी प्रशंसा फैल रही है। सा कथम भगनी हन्यात स्त्री विवाह पर्वणि। सीताराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये स्त्री है, विवाह पर्वणी है, इसकी पहली मेहंदी नहीं हटी है, पहला महावर नहीं हटा है। मृत्युर्जन्म तांबीरा देहे न सहजायते। मृत्यु देह की सहजाई है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की आज पोस्टिंग हो तो पेंशन का दिन आज ही निश्चित हो जाएगा, तो फलानी तारीख को इसकी पेंशन हो जाएगी। ऐसे ही जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। मृत्युर्जन्म तांबीरा देहे न सहजायते। वैसे 5 बातें जन्म के साथ निश्चित हो जाती हैं। कौन कौन सी बताओ राम बिहारी से। बोलो नीचे सिर मत करो, देखो अभी नीचे ऊपर करो। 5 बातें कौन कौन सी हैं बताओ। अब क्या हो रहे दोनों। देखो मृत्यु और धन और विवाह पत्नी कर्म, ये पहले से निश्चित हो जाती है। आप देखो कई लोगों के
एक मरी, 2 मरी, 3 मरी, 4 मरी, 5 मरी, 6 मरी, 7 मरी, 7 के विवाह हुए। हमारे यहाँ वित्त के पुरा में कहाँ है? क्यों भाई सीताराम, वित्त को पुरा है? जी जी, वित्त के पुरा में 6 मर गई। 7वीं के संतान हुई। क्या नाम है? श्री भूप सिंह तोमर। श्री भूप सिंह तोमर, आप लोग जानते होंगे। तो ये 6 मर गई, 7वीं के संतान हुई और कईयों की लगन चढ़ गई, आज नो ब्याह ना पाओ। आज तो हमने ऐसे भी कई उदाहरण हैं हमारे पास। एक प्रेम सिंह सिकरवा रहे हैं जखोना गढ़ी का, आप लोग जानते होंगे। उनकी लगन चढ़ गई, खूब पूरे गांव ने पंगत खाई और ब्याह आज नो बरात ना गई। ये मृत्यु यानी पत्नी पहले से निश्चित है। कई लोगों का प्रयास करने के बाद भी जमीन बिक गई, मकान बिक गए, लेकिन विवाह नहीं हो सका। तो पत्नी पहले से निश्चित है और कर्म पहले से निश्चित है। कई लोग भले ही पंडित जी के बेटा हैं और जूते की दुकान खोलेंगे तो शर्मा बूट हाउस लिखा होगा, निश्चित है कर्म। और उम्र निश्चित है, माने मृत्यु निश्चित है, उसी समय होगी। और धन निश्चित है। कई लोग कुछ काम नहीं करते और करोड़पति हैं, और कई लोग रात दिन काम में लगे हैं लेकिन पेट भर के अन्न नहीं मिल रहा है। तो ये विद्या पहले से निश्चित है। 5 बातें बताई हमने। कई बच्चों के 6 ट्यूशन लगे हैं और बंटी तब भाई तब फेल हो गए। 6 ट्यूशन लगे। हम तो ट्यूशन ना ट्यूशन काटे खींच रहे हैं। ट्रैक्टर फंस गया है बंटी रूपी और ट्यूशन खींच रहा है। इस तरह विद्या पहले। ये कह रहे हैं मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। आखिर कह दिया इसके जो बालक होंगे तुम्हें देता रहूंगा। कंस ने वसुदेव का विश्वास कर लिया और नजर कैद कर लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान दुंदुभि। कीर्तिमंत नाम का पहला बेटा हुआ श्री वसुदेव जी ने कंस को दिया। उस समय पूरी मथुरा नगरी में चर्चा फैल गई कि धन्य है, धन्य है, देवकी के लिए धन्य है। अरे सुकरी के 12 बच्चे होते हैं फिर भी वो देना नहीं चाहती है। बच्चा पैदा हो गया, आंखें बंद हो सुकर की बच्ची की, तो वो सुकरी लेने नहीं देगी, दम तोड़ देगी चिल्ला चिल्ला के। कुकरी का 8 बेटा होते हैं, देनी नहीं चाहती, वो चिल्ला चिल्ला के। तो धन्य है देवकी जिसने पैदा होते ही बच्चा वसुदेव को दे दिया। और धन्य है वसुदेव वो कंस को सौंपने जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचा कंस ने देख के कहा ये बालक तो बड़ा सुंदर है, इसको वापस कर दिया, इससे मुझे कोई भय नहीं है। वसुदेव लेकर चले, उसी समय आ गए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। महाराज दरबार में चहल पहल कैसी है। अभी वसुदेव जी बच्चा लेके आए, कहाँ है? बड़ा सुंदर था महाराज। काल सुंदर ही होता है। उस बच्चे से मुझे क्या भय है? 8वें बच्चे से भय है। तो नारद जी ने ऐसे फूल लेके गिनती शुरू करा दी कि गिन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ से हो जाएगा कोई पता नहीं है। बस कंस की समझ में आ गया और कंस ने बालक को बुलाया और पछाड़ दिया। अभी यहाँ बहुत रखे हैं केला, इन्हें भी ले जाओ बेटा, बहुत रखे हैं यहाँ, बहुत यहाँ से ले जाओ, बहुत रखे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चक्कर में डाल दिया, बालक को बुलाया और शिलाखंड पे पटक दिया, बालक समाप्त हो गया। क्यों? नारद जी को क्या मिला? बाल हत्या कराई। अच्छा आप ये बताओ, भगवान पुण्य ज्यादा होता है तब आते हैं कि पाप ज्यादा होता है तब आते हैं? पाप ज्यादा होगा, यही गीता जी कह रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी क्या लिख रहे हैं?
जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि भजन तीरा। श्री भगवान पाप ज्यादा होता है तब आते हैं। सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या का। जिस समय हम मुरैना में श्री तिवारी जी की कथा कह रहे थे, संवत 2007 की बात है, उसमें आकाश त्रिपाठी जी जिलाधीश थे मुरैना में। उन्होंने हमें लेटर दिया कि बच्चियों की संख्या कम हो रही है। बाल गणना मुरैना की कराई थी तो बच्चियां कम हो गई थी। आप जहां कथा करने जाओ वहां 1 मिनट बच्ची की हत्या पे जरूर बोलना है। अब थोड़ा यहाँ विचार कर लीजिए आप। क्यों जी? पहला प्रश्न तो हमारा ये है, क्या 1857 में कोई भारत में बच्चा नहीं था क्या? बहुत थे, लेकिन तलवार बच्ची के हाथ में आई थी। चम कुटीर सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली पुरानी थी। एक बात और सुन लो माताओं भाइयों, देखो गाय के चाहे बछड़ा जन्म ले चाहे बछिया, बराबर दूध पिलाती कि नहीं? अच्छा, भैंस के चाहे बच्चा हो चाहे बछिया, नर मादा को बराबर दूध पिलाती है। अच्छा, बकरी के, कुकरी के, सुकरी के कोई अंतर तो नहीं करती, लेकिन तुम लोगों में अंतर कैसे हो जाता है? क्यों भाई? एक बात बता दें हम आपको, बच्चा पैदा हुआ तो सास घी लाए फिर 5 किलो, बहू लड़ुआ करवा ले 5 किलो तो खाएगी। और बिटिया पैदा आएगी, सास को मुझे बाहरी सास है? अब मुंह से भी नहीं बोल रही। इसलिए बच्ची में अंतर क्यों है? क्यों जी? आप ये बताओ, कई बच्चों को पहलवानी कराई आपने, भैंस पे आई, किसी बच्ची को पिलाई क्या? बता, नहीं पिलाई। और आज सबसे बड़ी लड़ने वाली है तो बच्ची है। कितने बिस्कुट, कितने वो बादाम खाती है? 250 बादाम रोजाना खाती है। और पहलवानों को कूले पर रख के फेंक देती है। हरियाणा की बच्ची है गीता फोगाट, दीपा तो, गीता फोगाट, गीता फोगाट, फोगाड़, हाँ, गीता नाम की बच्ची है। वो 250 बादाम पचाती है एक बार में, और पहलवानों को कूल पर रख के फेंक देती है। तो ऐसे बच्चियों को किसी ने पहलवानी कराई क्या? नहीं कराई। अब पहले बच्ची पढ़ाई नहीं जाती, बच्चे पढ़ाए जाते, अब तो भी ठीक है। तो विचार करिए, बच्चा पैदा हुआ तो बंदूक चली, बंदूक लड्डू बटे बटे पूरे बड़ो साहब बोलूंगा, लेकिन बच्ची के लिए कहीं बंदूक चली क्या? लड्डू बटे क्या? बताओ। तो इतना अंतर क्यों है भाई? आज बच्ची बहुत आगे बढ़ रही है। ये बंटी तो गुटखा खा के मर गई, हो गया काम। बच्ची आगे बढ़ रही है। कुछ समय में देख लेना, ये बच्चा वाले बच्चियों वाले को नेहोरे करेगा। देख लेना, बताए जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे, केवल नौकरी वाले बच्चे वो तो 20 लाख मांग लेते हैं, और जो बिना नौकरी के थे फिर रहे को ना पूछ रहा, वो नेहोरे करेंगे तब भी शादी होना कठिन हो जाएगा। क्योंकि बच्चियों का अपमान किया है। बच्ची छोटे कद की है, चाहे बंटी चाहे 3 फुट की, इतनी की शादी, और बच्ची छोटे कद की कहाँ जाएगी बताओ? बच्ची सांवरी है तो उसकी शादी नहीं होगी, तुम्हारे बंटी की शादी हो जाए। हम माताओं को धन्यवाद देते हैं, इन्हें ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवाई है। हाँ? थोड़ी देर को सांवरी बिटकी गोरी फक दिखाई गोरी फक, और दूल्हा दिल सो कारे किटने कर फिर बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, बच्ची भी होनहार है, बहुत अच्छी योग्य है। आज पढ़ने में बच्चियों का नंबर है, विश्व में फर्स्ट क्लास आई है, तो बच्ची तो आई है पूरे भारत में। कहाँ की बच्ची? गुजरात, गुजरात, गुजरात की बच्ची ने पूरे भारत को टॉप किया। तो पढ़ने में बच्चियां आज कम नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ रही हैं। और हम कई जगह जाते हैं तो हम 5 बजे चल देते हैं अंधेरे में, तो बच्चियां पढ़ने के लिए साइकिल पर जाती दिखाई, बंटी को बंटी गुटखा खाए रही। इसलिए आगे चल के
बच्चों का हित होना बड़ा कठिन हो जाएगा। आज जैसे ही महाराज श्री दूसरा बालक हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठवां हुआ, सातवां हुआ, सातवां बालक गर्भ में आने तैयार नहीं है। भगवान माया से बोले कि जाओ देवकी को दर में मेरा धाम है, उसको ले जाकर तुम रोहिणी के यहाँ पहुंचा दो। तुम पहुंच जाओ यशोदा के यहाँ, मैं आ रहा हूँ देवकी के यहाँ। बस भगवान ने ऐसे मंत्रणा की। माया बोली फिर क्या होगा कि मैं पहुंच जाऊंगा यशोदा के यहाँ, मैं खाऊंगा माखन मिश्री। माया बोली मैं कि तुम खाओगी कंस की मार। बोले मैं ना जा रही, आप माखन मिश्री खाओगे, मैं मार खाऊंगी, क्यों जाऊं। भगवान ने कह दिया आगे कलयुग आएगा, कलयुग में तेरी पूजा होगी। कहीं तू मैयर वाली और कहीं तू कुतवार वाली, कहीं सिंह वाहिनी, कहीं शीतला, जगह जगह तेरी पूजा होगी। और नीम के नीचे ईंट रखकर भी तेरी पूजा होगी। सास की पूजा कलयुग में नहीं होगी, लेकिन तेरी पूजा होगी। तैयार हो गई। इधर जैसे ही सातवां गर्भ आया और गर्भ को माया ने खींच लिया। कंस को पता लग गया कि देवी का सातवां गर्भ गिर गया है, अब तो चौकन्ना हो गया। माया पहुंच गई यशोदा के यहाँ, भगवान पहुंच गए देवकी के यहाँ। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। भोजेन्द्र के शिखे वरुद्ध, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। आज भगवान श्री देवकी के उदर में पहुंच गए। देवता स्तुति करते हैं, प्रभु आज आपका जो है कोई संसार में कैसे आते हैं, जो संसार में सब जगह निवास करते हैं, आज देवकी के उदर में हैं। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। काल बड़ा सुंदर हो जाता है, नक्षत्र बड़ा सुंदर हो गया, नदियों में निर्मल जल बह रहा है। क्यों जी, ये भादों में नदियों में निर्मल बहता है जल के चैत में, भादों में तो मैला बहता है, ठीक है, यहाँ निर्मल जल बह रहा है। आप देखो तो राम जी प्रकट हुए तो भादों का महीना था कि चैत का था भाई? चैत का था, लेकिन मालूम पड़ता है वहाँ भादों का महीना है। राम जी दिन में प्रकट हुए, मालूम पड़ता है रात का समय है। आप मिलान करिए, देखो यहाँ मिलान करो अयोध्या में, मथुरा। दिशा प्रसे दुर्गगनम, दिशाएं निर्मल हो गई हैं। मही मंगल भोजिष्ठ प्रज्ञा प्रजाकर, पृथ्वी मंगलमयी है। आप देखो चैत में तो प्रकृति मंगलमयी हो जाती है और भादों में तो कीचड़ हो जाती है। और सरोवरों में कमल खिल रहे हैं, कमल भी दिन में खिलता है, रात में नहीं खिलता है। आप मिलान करिए, अयोध्या में कीचड़ है, भादों का महीना है। गोस्वामी से पूछा तो बता रहे हैं वो, मृगमद चंदन कोम कोम कीचा, 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 मची सकल बीचन बिच बीचा, मची सकल बीचन बिच बीचा, मृगमद चंदन कीचड़ है, बोले चंदन की कीचड़ है। बोले हम तो तब मानेंगे जब जो है तारागण चंद्रमा बताओ तो मान लेंगे कि रात है अयोध्या में। तो तारागण चंद्रमा भी बता रहे हैं, गोस्वामी लिख रहे हैं, मंदिर मनि समूह जनो तारा, मंदिर मणि समूह गण तारा, तेरा मणि समूह गण तारा, मंदिर मणि समूह गण तारा, नवग्रह कलश सोई दो उदारा, नवग्रह कलश सुइंदुरारा, मंदिर मनि समूह। बोले हम तब मानेंगे
जब सीधा अंधेरा बता दो तो अगर धूप जन बहु अंधियारी ओढ़ है अबीर मनाओ अरुणारी। बोले हम नहीं माने, हम तो सीधी रात बता दो। तो गोस्वामी लिख रहे हैं अवधपुरी सो है यही भांति प्रभु है मिलन आई जनो राती। इधर चाहे भगवान श्री राम आमे चाहे श्याम आमे, प्रकृति मंगलमयी हो जाती। बात यह है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे भादों हो चाहे चैत का महीना हो। क्योंकि राम जी के प्राकट पे रात दुखी हो गई थी, उसे 1 महीना तक खड़ा रहना पड़ा था। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। राम जी ने रात को दुखी देखा, पूछा। चंद्रमा को दुखी देखा, पूछा। राम जी ने कहना शुरू कर दिया धैर्य धरो शशि शांत रहो तब संत स्वभाव लगे मोहि प्यारो। संत स्वभाव लगे मोहि प्यारो। श्री गुरु शरीर को नाम सो रीति सो प्रीति सो राम उचारो। रीति सो प्रीति सो राम उचारो। सूरज की रखे हो न कला जो पे सूरज वंश है जन्म हमारो। सूरज वंश है जन्म हमारो। चंद्र रहे गो कहूँ जोग में मम नाम के साथ में नाम मम नाम के साथ में नाम तिहारो। रामचंद्र कृष्ण नाम ऐसा रहेगा, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इस तरह आज भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार को तम अद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्यदायुधं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उन्हें देख करके पुष्पों की वर्षा हो गई, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय स्तुति करने के लिए हाँ सभी संत भगवान और हमारे सभी ब्राह्मण देवता, सभी मेहमान मेहमाने, अतिथि, हमारी माताएं बहनें पंडाल में हैं, रोड के किनारे बैठे हैं, नीम के नीचे बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, बिना भंडारा पाए नहीं जाएंगे। और हमारे गांव के व्यवस्थापक लोग व्यवस्था देखेंगे, बेड़ौसा के लोग ये व्यवस्था संभालेंगे। पहले भोग आने के बाद हम संतों से निवेदन करेंगे, संत भगवान बैठेंगे, भोग आ जाए ठीक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। निमंत्रण स्वीकार कर लिया आपने सबने, व्यवस्था भी स्वीकार करेंगे। आज हमारे बीच वाली पट्टी की तरफ से, क्यों भैया बीच वाली पट्टी, वैसे परिवार तो एक ही पूर्वज थे, पहले पुरखा एक ही थे, कुछ कुआ के थोक वाले हो गए, कुछ बीच के कच। ये तो आज का जो भंडारा है बीच की पट्टी वालों का है, बीच की बाखर वालों का है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग पहले हमारे संत भगवान बैठेंगे, हमारे यहाँ भोग आते ही हम संतों को निवेदन कर देंगे, भोग आते ही माता का भोग भेजा जाए और गद्दी के लिए भोग भेजा जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर महाराज श्री वर्ण करते हैं, जैसे ही स्तुति की जाती है
देव की स्तुति करती है। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम, आप ब्रह्म ज्योति स्वरूप हो। वसुदेव जी आज अनुभव के द्वारा स्वरूप की वंदना करते हैं। भगवान कहते हैं, तुमने प्रश्न गर्वा सुतपा नाम से जो तपस्या की थी, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम्हें जो है भय है तो मुझे गोकुल में भेज दो। गोकुल में कौन है? गोकुल में यशोदा है। भगवान कहाँ जाना चाहते हैं? यशोदा के यहाँ। यशोदा किसका नाम है पता है? यशम ददाती यशोदा। जो दुनिया को यश बांटता रहता है, यश बांटती रहती वो यशोदा है। आज की हमारी माताएं तो मठा भी बेच लेती है। कई जगह हमने मठा बधे डरे देखे, बधे डरे मट्ठा भी बेच लेती हैं। ऐसा कलयुग आ गया है, गरीबों के लिए मट्ठा भी नहीं देना चाहती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यशोदा का अर्थ है यशम ददाती थी यशोदा, जो यश देती रहती है, दुनिया को यश बांटती है, वो यशोदा है। उसके यहाँ भगवान जाने तैयार हैं। देवकी कह रही थी मेरे 6 बालक मार डाले हैं, अब तुम छोटे हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। भगवान कह रहे तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मुझे यशोदा के यहाँ पहुंचा दो। बोले हम कैसे पहुंचाएंगे, हथकड़ी बेड़ी तो अब पड़े हैं। उसमें वसुदेव जी कह रहे हैं, तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाऊं रे। तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाऊं रे। कैसे बचाऊं तुझे कहाँ छिपाऊं, कैसे बचाऊं तुझे कहाँ छुपाऊं। कैसे बचाऊं तुझे कहाँ छिपाऊं। कैसे बचाऊं तुझे कहाँ छुपाऊं। तारे तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाऊं रे। तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाऊं रे। बीत गई तेरी सुख की जड़ियाँ, बीत गई तेरे सुख की घड़ियाँ। घड़ी मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। पड़ी मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। तेरो बाबा तेरो बाबा तेरो बाबा भयो फुलगाती ललन तो कैसे बचाऊं रे। तेरो बाबा भयो फुलगाती ललन तो कैसे बचाऊं रे। उस समय ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को लेके वसुदेव जी चल पड़े, ताम कृष्ण वाहे वसुदेव आगते। जो संसार को बहन करने वाला है, आज उस परमात्मा को वसुदेव बहन करने के लिए चले। मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद वर्षा होने लगी। उस समय शेषनाग फण ऊपर फैलाए हैं, हमारे प्रभु को सर्दी न लग जाए। यमुना जी प्रभा में आ जाती हैं। वसुदेव जी ने अपने पैरों को ऊपर उड़ाया, अंगूठों के बल हुए, कमर से ऊपर जल हुआ तो बड़े भयभीत हो गए। उस समय पीछे सिंह अंगाड़ी जमुना, पीछे सिंह अंगाड़ी यमुना। अब लाला के प्राण बचे ना, अब लाला के प्राण बचे ना। सिंह ने पीछे गर्जना कर दी। जैसे ही गर्जना की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यमुना जी में प्रभा आगे आ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण पांव नीचे लटकाना चाहते हैं और वसुदेव ऊपर रख लेते। इतने में यमुना जी ने थपेड़ा दिया तो उनका हाथ जैसे ही पांव से अलग हुआ
भगवान का चरण स्पर्श हो गया। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, आज मेरे प्रभु आ रहे हैं, ये मुझे चरण नहीं छूने दे रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय रास्ता दे देती हैं। बांके से नैन बेसाल सी मूरत, जे सुत कौन के ठाड़े री माई, जे सुत कौन के ठाड़े री माई। और सखा फिर ऊपर राजत, बाही ने वादन बंसी बजाई, बाई ने वादन बंसी बजाई। मोहे लिए वन के मृग चातुर, इंद्र घटा जो के बूंदन आई, इंद्र घटा जो के बूंदन आई। मानुष देही की कौन कहे जाने, चारे घड़ी यमुना में डुबाई। मानुष देही की कौन कहे जाने, चारे घड़ी यमुना में डुबाई। मानुष देही की कौन कहे जाने, चारे घड़ी यमुना में डुबाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे रास्ता दे दिया। इधर भी ले लेना, वहां तक पूरा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। यशोदा जी के बगल में जो बेटी है, उसको भगवान के बदले में वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को लेटा दिया, बालिका को सूपा में रख लिया। लेके जैसे ही चले आए, यमुना ने जैसा का तैसा रास्ता दे दिया, और जो अंदर आए सो हथकड़ी जैसी की तैसी, गेट जैसे के तैसे ताले जैसे के तैसे, और माया ने रोना शुरू कर दिया बच्ची जैसे। बच्ची रोती है, ये माया रोने लगती है। आप देखो, माया नहीं थी तो पेड़ के नीचे लेट जाते थे, और पैसा बढ़ा तो बहुत बड़ा मकान, मकान की बाउंड्री अलग से, और बाउंड्री का बड़ा गेट अलग से, और बड़े गेट में छोटा गेट अलग से, बड़े गेट में ताला अलग और छोटे गेट में ताला अलग। टुकड़ा 5 पर वाली खैर वाली मुआवजा लेके, और तीसरी मंजिल में सांकल लगा के, अब हमें कछुली डाल के तब सोता है। यह है, पैसा होता है तो कई व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज जैसे ही माया रोती है, कंस के पहरेदार जाग जाते हैं। पता लग गया, कंस चला आया खुले सिर से प्रसूति कक्ष में प्रवेश करने से, और उसके उम्र कम हो जाती है। उस समय कंस दुखी होता है, वसुदेव देवकी की बेड़ी कटवाता है। बड़ी भूल हो गई, आकाशवाणी न होती तो मैं तेरे 6 पुत्र क्यों मार डालता। ये गर्भ में तुम्हारी बेटी उसको भी जीवित मैंने नहीं छोड़ना चाहा, वो भी आकाश में चली गई और बता गई कि तेरे मारने वाला तो मेरे से पहले जन्म ले चुका है। ऐसे कंस ने बीड़ा डाल दिया कि 7 दिन के बच्चों को जो मारेगा, पूतना ने बीड़ा चबा लिया। अब कंस चौकन्ना होके रहने लगा। इधर श्री नंद बाबा जी ने सुना, जैसे ही नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी आती हैं, बाबा 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 क्या हो गया, क्या हो गया। बोले लाला का जन्म हुआ है। कैसा है, सांवरा है, काला है, कनुआ है। बड़े खुश हो जाते हैं। उस समय स्नान करने के लिए यमुना जी में जाते हैं। 108 गोता लगाते हैं, यमुना जी में जल छोड़ते हैं पितरों को। आज पितरों का मुख जो है नाद जैसा हो गया है। और उसके बाद लौट करके श्री नंद बाबा जी आते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दरवाजों पे बधाइयां बट रही हैं। लाला का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गौदान हो रहा है, अन्नदान हो रहा है, वस्त्र दान हो रहा है। दक्षिण दरवाजे से कोई आया, वो पीतल के बर्तन लिए जा रहा था। चौराहे पे पहुंचा, तब तक उसे पश्चिम के दरवाजे वाला मिल गया। बोले कहाँ से आया है? अरे नंद बाबा के यहाँ बधाई बट रही है। कौन से दरवाजे पे गया? दक्षिण दरवाजे पे, पीतल के बर्तन है। बोले पश्चिम के पे जाता तो चांदी के बट रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पश्चिम पे गया तो चांदी के बर्तन हैं। चौराहे पे गया तो मिल गया। कहाँ से आया है? नंद बाबा के यहाँ से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कह दिया
उत्तर के द्वार पे सोने के बर्तन बट रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ से आया है? उत्तर के द्वार पे सोना, पूर्व के द्वार पे जाता तो हीरा जवाहरात बन रहे थे। बड़े प्रसन्न होकर के बधाई बज रही है। वह समय पे महावन के, बरसाने के, गोपालपुर के, रीवा के, कारव के, रावल के, हथौरा के, लोवल के, बिसौली के, जसौली के, रसौली के, बिजौली के, माठ के, आठ के, आड़स के, छठी करा के, बसई के, सुनर के, नरी के, सैमरी के, परसौली के, कढ़ेन के, करहेल के, कोटवन के, मधुबन, नंदीगण, नंदगांव, ऊंचे गांव, नीचे गांव, चिकसौली, बने, कामन, वृंदावन, सुमेरा, होली, दीगम आदि गान के गोपगाल बड़े प्रेम से सोने के थाल में मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना, पुखराज, मणि आदि रतन रखे। कंठी, माला, खड़ुआ, कुर्ता, टोपी, रोरी, चंदन, पान, बतासे, मेवा, नारियल रख करके ये बधाई के लिए चले आते हैं। रस्सी खोल दी जाए, ये वहां से रस्सी खोल देना माता जी, धीरे से वो रस्सी बेटी कोई खोल देगी। यहाँ से इसको डाउन कर दो तब खुल जाएगी, या नीचे करियो, या नीचे कर दो तो खुल जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये रस्सी खोल के पीछे डाल देना। बोलो नंद जी के उत्सव, आज नंद बाबा जी के यहाँ बड़े प्रेम से बधाई बज रही है और लाला का जसो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जायो जायो यशोदा जी ने लल्ला, यहाँ से खोल दो, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। नंद जी उड़ावे धोती कुर्ता, नंद जी उड़ावे धोती कुर्ता मैया। यशोदा उड़ाए रही तो सल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो यशोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो मैया लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो यशोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। नंद जी खवा में लड्डू पेड़ा, नंद जी खवा में लड्डू पेड़ा, नंद जी खवा में लड्डू पेड़ा। यशोदा यशोदा खवारे रसगुल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। खबरी रसगुल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। जायो यशोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में मचे गयो हल्ला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, बंसी वाले ग्वाल की। जय कन्हैया लाल की, बंसी वाले ग्वाल की। आनंद के आनंद के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन बोली परिचय को, परिचय खड़े हो जाओ। लाडू पेड़ा कौन को दीदी लाभ से। गानन को लड्डू पेड़ा फूलन को लाभ से। गानन को लड्डू पेड़ा फूलन को लाभ। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, बंसी वाले ग्वाल की। जय कन्हैया लाल की, बंसी वाले ग्वाल।
टी-शर्ट तो मारते रख देते लाइन। अरे आप तो ज्यादा सर बोला ज्यादा ऐसे जाके धीरे से और एक उंगलिया से पकड़े रहो सिंहासन। बस धीरे धीरे निकल जाओ। जिन माता बहनों को भेंट करना है वो कर लेना। उसके बाद अपन एक बधाई सुन रहे हैं। उस बधाई में नाचने वाली हमारी बहनें बहुएं नाच सकती हैं। बधाई। हाँ राम बिहारी। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। होले झूठा दियो नक होले झूठा दियो। नक होले झूठा दियो नक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। हाँ मथुरा हरि ने जन्म लियो है। मथुरा हरि ने जन्म लियो। हाँ मथुरा हरि ने जन्म लियो है। मथुरा हरि ने जन्म लियो है। गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। काहे को यक बनो पालना। 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 काहे के लागे पून नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। रतन जटन यक बनो पालनो। रतन जटन यक बनो पालना। रतन जटन यक बनो पालना। रतन जटन यक बनो पालना। रेशम के लागे पून नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा। हर चंद्र सखी बजपाल कृष्ण छौ। चंद्र सखी बजपाल कृष्ण छौ। चंद्र सखी बजपाल कृष्ण छौ। चंद्र सखी बजपाल कृष्ण